ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन पूजन किए और राम मंदिर निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि को जाने वाले मार्ग और टेढ़ी बाजार में पार्किंग और व्यवसाय केंद्र के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्रतीर्थ का औचक निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। श्री योगी ने यहां एक बच्चे को पोलियो रोधी ड्रॉप पिलाई और अस्पताल कर्मियों से दवाओं की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। कर्मचारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में चल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द ही भूमि का चयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा श्री योगी ने एक दलित परिवार के घर पर भोजन किया। उन्होंने मंडल सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुप्तार घाट पहुंचकर सरयू तट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। प्रदेश सरकार राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये इंटरनेट सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर की परिधि में लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय स्थापित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई तक बढ़ा दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट तथा सम विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में आंकड़े एकत्र करने और उन्हें रखने की एक मजबूत प्रणाली है और कोविड मौतों की संख्या का पता लगाने के लिए मॉडलिंग और प्रेस रिपोर्टों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री भार्गव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड से हुई मौतों के बारे में जारी आंकड़ों पर सवाल उठाया। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आज संक्रमित होने के बाद 2 हफ्ते, 2 महीने या 6 महीने के बाद मर जाता है तो क्या यह कोविड से हुई मौत होगी? उन्होंने कहा कि हमने आंकड़ों की जांच के बाद पाया कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद हुई 95% मौतें पहले 4 हफ्तों में हुई थीं। इसलिए मृत्यु की परिभाषा के लिए 30 दिन की कट ऑफ रखी गई थी। केंद्रीय सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना संक्रमण से भारत में हुई मौतों की गणना के तौर तरीकों और उसके आंकड़ों पर आपत्ति व्यक्त की है और कहा है कि उसके पास प्रामाणिक आंकड़े मौजूद हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि WHO के आंकड़ों में सही तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। ये डेटा जो है ऑथेंटिक नहीं है और उसके 3 मेन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में एक बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कई सालों से, कई डिकेड से चला आ रहा है और वो जो RGI का सिस्टम है उसमें हर एक जो डेथ होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये भी देखा गया कि ये बड़ा रोबस्ट और इफेक्टिव सिस्टम है। WHO ने इस डेटा को ना देखते हुए अपनी ये रिपोर्ट निकाली है जो ठीक नहीं है क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है। WHO ने जो मॉडलिंग की है वो उन्होंने हेर से एविडेंस पे और जो न्यूज़पेपर में या मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसको लेके अपने मॉडलिंग डेटा निकाला है जो साइंटिफिक भी नहीं है, एविडेंस बेस्ड भी नहीं है और उसके कारण ये इतना डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को खोले जाएंगे। इस महीने की 3 तारीख को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाने के साथ ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया था। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 2019 के बाद पहली बार कोरोना संबंधी पाबंदियों के बगैर ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।